हुआ क्या, पाकिस्तानियों ने कल पंजाब में क्या कहा और किस तरह से उन्होंने बताया कि जो 75 साल से एक गुलामी की हमने जंजीरें पहनी हुई उसे तोड़ना कैसे और ये शऊर आया कैसे। इस हवाले से आज इमरान खान ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म उन्होंने जब कौम से खिताब कह लें या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एड्रेस किया तो उसमें उन्होंने शऊर के हवाले से क्या बात की, आइए देखते हैं। ये जो बोतल से जिन निकला है ना शऊर का, इसको आप वापस नहीं आप डाल सकते। जो भी कोशिश करेगा आपके पब्लिक के मैंडेट को चोरी करे, कोई भी समझता है कि बंद कमरे में फैसला कर लेंगे मुल्क के मुस्तकबिल का, अब ये किसी गलत फहमी में ना रहे। ये कौम हकीकी आजादी की तरफ चली गई। दो तीन अहम चीजें, शऊर, लोगों का मैंडेट चोरी करना, बंद कमरों में फैसले। और पाकिस्तान में अक्सर जो मसाइल हैं उसकी वजह यह है कि बंद कमरों में फैसले होते हैं। पार्लिमान को इस तरह से रखा गया, इस तरह से चलाया गया और ख़ास तौर पे 1985 के बाद जो पनीरी लगाई गई कि कोई कदावर शख्सियत यहाँ पे, कोई कदावर सियासतदान अपना सर ही ना उठा सके। और जिस कदावर सियासतदान ने सर उठाने की कोशिश की पिछले 75 साल में, और बिल्कुल 1947 से शुरू हो जाए 2022 तक आए, तो ये हमें एक पैटर्न नज़र आता है। कल पाकिस्तानी जब पंजाब में निकले और ये मनाजिर देखने के लायक हैं, उन्होंने मैसेज ये दिया कि पाकिस्तान मेरा घर है। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। सलाम है इन पाकिस्तानियों को जिन्होंने अपना वोट का हक इस्तेमाल किया। और आपने नाज़रीन ये मनाजिर देखे, इन तमाम पाकिस्तानियों का अपने वोट पे, वोट की ताकत पे एतमाद है। उन्हें यकीन है कि वोट से पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं। और जो इमरान खान ने कहा कि जो शऊर दिया और बंद कमरों में जो फैसले होते हैं वो इसी वोट के हक पे डाका डालने के लिए होते हैं। और जो लोग ये फैसले करते हैं कि जनाब हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन कोई नहीं है पाकिस्तानी, जब आप आईन पाकिस्तान पढ़ते हैं तो उसमें तमाम इदारे जो हैं, जो ऑर्डर ऑफ द स्टेट है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि वो पाकिस्तानियों की मर्जी से कायम है। द ऑर्डर ऑफ द स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इसी विल ऑफ द पीपल को बंद कमरों की साजिशों से सैबोटाज किया जाता है। और कल पहली किस्त दिखाई है, पाकिस्तानियों ने पहला जवाब दिया है साजिशों का, मुदाखलत का, जो कि यहां पे होती रही है, पिछले 75 साल में होती रही है और जिसका सिलसिला बकौल इमरान खान के अब भी जारी है। और लोगों का एतमाद कितना है इमरान खान पे, एक 75 साल बुजुर्ग वो भी वोट डालने के लिए गए और उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे 17 तारीख का वोट डाल देना, फिर मुझे मौत दे देना। ये मैं अपनी जिंदगी मान रहा था इस वोट के लिए। मैं इमरान की अमानत दे दूं, ये मेरे पास अमानत थी इमरान खान। जी नाज़रीन, वोट इमानत होता है। वोट इमानत है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के सियासतदानों की, लीडर्स की, जो कि फैसले करने की, जब लोग उन्हें इख्तियार देते हैं उनके पास ये इख्तियार आता है लोगों की वजह से। और जब उस पर शब खून मारा जाता है, बंद कमरों में फैसले किए जाते हैं, तो लोग इस तरह भी जवाब देते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब ज्वाइन करने के लिए। कल इस वक्त तो आप मेरे ख्याल विजुअल्स नाज़रीन देख रहे हैं, पाबंदे सलासिल थे और फिर आप रिहाई आपको भी मिल गई बिलाखिर। मैं आपकी तरफ आता हूं कि मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि जो कुछ कल नून लीग के साथ हुआ, वो तकब्बुर, रौनक, फिरौनियत, पिछले 3 माह में जो कुछ इन्होंने किया, क्या उस वजह से थी? वो भी एक रिएक्शन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने इस सब को बहुत करीब से देखा, आप सब ने भी देखा, मुझे और इससे ज़्यादा इसलिए मौका मिला। वो रात मुझे याद है, आप लोग भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे। उस रात में किस किस ने क्या क्या किया, उस दिन में आके किस किस ने क्या क्या किया, उससे पिछले 15 दिन पहले कौन हमारा अपना जो हमारे साथ खड़ा होता था उसने क्या कुछ किया, वो सब कुछ मैंने वहाँ देखा करीब से। 2018 में भी इमरान खान का मैंडेट चोरी किया गया था। बहुत सारे लोग जो सारा टाइम ये समझते रहे और कहते रहे कि हम साथ हैं, हम साथ खड़े हैं, हम चला रहे हैं, वो चला रहा है। असल में 2018 में इमरान खान की टांग को उस टाइम बांधा गया था ताकि वो सीधा ना चल सके। पाकिस्तान के आइन के साथ ज्यादती 2018 के इलेक्शन में हुई थी। जब पता था इमरान खान ने आना है तो बीच में अपने घोड़े दौड़ा दिए गए थे। जब पता था कि इमरान खान का लश्कर आ रहा है 2018 में, तो उसमें अपने घोड़े शामिल कर दिए गए थे कि ताकि जब जहां दिल करे इस काफिले को रोक लिया जाए या डाइवर्ट कर दिया जाए। तो ये सब कुछ 2018 से चल रहा था। मैं अपनी आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जब मुझे इन्होंने पकड़ के वहां पर डाला, तो जिस जगह पर रखा गया वो आपको ओन अब्बास बप्पी बेहतर बता सकते हैं। जब वो वहाँ पहुँचे तो ही वॉज सरप्राइज कि मैं पिछले 9 घंटे से वहाँ पे था, या 8 घंटे तकरीबन,
कि वहाँ शायद किसी टेररिस्ट को भी वहाँ ना रखा जाए जो वहाँ के हालात थे। और जब पहला आधा घंटा बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं ऐसे कभी किसी ऐसी जगह पे नहीं रहा था ज़िंदगी में, एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब आप मट्टी पे भी बैठ जाते हैं, घास पे भी बैठ जाते हैं, लेकिन वो जिस जगह के ऊपर वहाँ थूक थी, वहाँ पर कीड़े थे, काकरोच थे, खाना पुराना पड़ा हुआ था बहुत दिनों का, जानबूझ के एक बहुत ही गंदी जगह पर वहाँ कैमरा लगाया गया स्पेशल, जिसको अतात आरड लाहौर में बैठा देख रहा था। और किसी से मुझे मिलने की इजाज़त नहीं थी, कोई मुझे पानी नहीं दे सकता था पहले 3-4 घंटे जो है, कोई मेरे करीब नहीं आ सकता था। तो पहला आधा घंटा मुश्किल हुआ। तो फिर मुझे याद आया हम साहिवाल गए थे। हम जब साहिवाल जा रहे थे तो यहाँ से इमरान खान ने 8 घंटे का सफ़र जो है वो रास्ते में, हम लेट हो गए थे, बारिश हो रही थी, तो रास्ते में हमारे पास जब पानी ख़त्म हुआ तो मोटरवे पे मैंने उन्हें कहा कि रुक जाते हैं पानी लेने के लिए, अभी 3-4 घंटे का सफ़र था। तो उन्होंने कहा नहीं वहीं पियेंगे चल के, जलसा लेट ना हो जाए, बारिश हो रही है, लोग परेशान हो रहे होंगे। तो मैंने अपने आप को वहाँ ये जवाब दिया, वहाँ खड़े हुए, कि अगर वो शख्स 70 साल की उम्र में इस कौम के लिए, आपको भी, मेरी आपके साथ भी बहुत दफ़ा पर्सनल सेटिंग्स में भी आर्गूमेंट होता था जब वो हुकूमत में थे, और महंगाई पे जिस तरीके से तबर, हमारे अपने घरों वाले जिस तरीके से ये जो कुछ हुआ है एज अ कौम, हम इसके काबिल भी तो है ना। जब हमें एक अच्छा हुक्मरान मिला तो 3.5 साल उसके साथ हमने क्या किया, करवा तो कोई और ही रहा था। अगर आज मीडिया मैनेज है तो हमारे लिए मीडिया मैनेज नहीं हो सकता था। अगर आज सारा मीडिया सवाई ARY के तो आप और बोल टीवी के और उसी तरह आप लोगों की बैसाखियों पे चलने की आदत थी, पहली दफा आपने आवाम पे रिलाय करना शुरू किया। मैं और बात कह रहा हूं, हमें आके बताया जाता था, कोई हमें बताता था मीडिया आजाद है जी, वो खुद कर रहे हैं, आप अपने तल्लुकात बेहतर करें। तो आज तो वो सारा मीडिया कोई और मैनेज करके दे रहा है। तो मेरा कहने की बात यह है कि इमरान खान को वहां से भी कमजोर किया गया। इमरान खान, पब्लिक भी हमारी इतनी मैच्योर नहीं थी कि अभी तक हमें अंदाजा, हमारे अपने घरों वाले नहीं थे मैच्योर, तो वो कहते थे कि ये जो 3 रुपए का पेट्रोल बढ़ गया, ये पता नहीं क्या हुआ। तो ये जो कुछ हुआ, सबसे पहले तो हमारी अपनी नादानी थी जो हमारे साथ हुआ, किस तरह के चोर आए जिन्होंने ये सब कुछ किया। और वहां खड़े मुझे याद आ रही थी वो सारी हस्तियां जिनके साथ खड़े होकर हम 5th जनरेशन की वॉर लड़ा करते थे, और उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे 5th जनरेशन की वॉर में कोई कल्प्रिट पकड़ा हो, मेरा नाम अभिनंदन हो और मुझे पकड़ के उस सेल में जहां पे रखा हुआ वहां रखा हुआ हो। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आते गए, लेकिन वहां पर जो पुलिस थी, जो बेचारे सिपाही थे जिनको इतनी जरूरत नहीं थी कि मेरे तो साथ हैं, डॉक्टर रिजवान के साथ आपका नाम, शहजाद अकबर के साथ, SAPM के साथ उसी रात डाल दिया गया था। जवाब मिला किसने डाला था, क्योंकि हुकूमत तो थी नहीं उस दिन। मेरा एक दफा किसी ने बाजू पकड़ के कहा था कि तुम इंसान बन जाओ, और उस टाइम अभी तक, वो कौन था मैं नहीं बता सकता, उस टाइम अभी तक वजीर आजम थे इमरान खान। खबर गुमन साहब, कुछ सबक सीखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो बैसाखियां माजी में ये इस्तेमाल करते रहे, आइंदा इस्तेमाल नहीं करेंगे? सुबह उठ के मैंने पहला जो ट्वीट किया ना वो मैंने यही ट्वीट किया है कि उम्मीद है कि जो खान साहब, अब जो इर्द गिर्द उनके, जो हमेशा ये होता है कोई लीडर कामयाब होता है तो खुशामदी इकट्ठे हो जाते हैं कि जी अब आप बस, अब आप ही आप हैं, और माजी की गलतियों से सीख के खान साहब कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे कि जो माजी में जो बैसाखियाँ जो जिनका जिक्र किया अभी डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने, हमें तो पता था। आप वैसे कल खुश क्यों थे जब डॉक्टर गिल अंदर थे? आप तो कहते चंद दिन और रहना चाहिए। डॉक्टर साहब मुबारक हो सर, कल आप सियासी वर्कर बन ऑन एयर इन्होंने कहा चंद दिन और रहने दें इनको, क्यों कहा था आपने? ये बात चले वो दूसरी बाद में कर लेते। ये चक्कर क्या हुआ, ये लगता है कोई फिक्स मैच था, मतलब आप जेल में गए, चंद घंटों के बाद आप पार्टी जीत गई, उसके बाद बाहर आ गए। हम तो उम्मीद कर रहे थे कोई रात रहेंगे, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, सुबह को डॉक्टर साहब को पट्टियां शटियां लगी होंगी, किसी अदालत में देखेंगे, वहां पे मिलने आएंगे। मैं तो प्लान भी बना रहा था, यकीन करें कि वो मुजफ्फरगढ़ में थे शायद, यहाँ से 9 घंटे दूर है, तो आपका प्लान मुश्किल होना था क्योंकि आपका यहाँ काम। देखिए बात ये बड़ी, नहीं फिक्स मैच बिल्कुल नहीं था। तो मसला ये था कि जब वहां पर गए तो ये दोनों हलकों के अंदर 10-10 हज़ार वोट की स्टफिंग का प्रोग्राम था। हर इलाके का कल्चर है, वहां पर लोग थोड़े सीधे हैं, कल्चर बहुत ही डिफरेंट है, और जो मशीनरी है, क्योंकि वो 7 ट्राइबल एरिया है तो वहाँ पॉलिटिकल एजेंट होता है, तो डिप्टी कमिश्नर पॉलिटिकल एजेंट के तौर पे काम करता है। मेरी गिरफ्तारी के अहकामात रात को ही थे, जिस जगह मैं सोया वहाँ पहले ही सुबह के टाइम छापा मारा गया था, चोर कोट एक चौक था उसके करीब, लेकिन रात में हमें पता चल गया, मैंने रेजिडेंस कहीं और कर ली, और जब सुबह मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर कोई DSNG नहीं थी जो लाइव करती, सवाई ARY के और बोल के 2 DSNGs थी वहाँ पर, और दुनिया TV ने कुछ इंतज़ाम किया हुआ था वहाँ से लाइव करने का। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव हुई तो जो वहाँ पर DC साहब थे, DPO थे, उन्होंने उसी टाइम मेरी गिरफ्तारी के अहकामात अतात आरड साहब के थ्रू हो गए। फिर 780, आपकी ख्वाहिश पूरी थी, 780 लग रहा था दहशतगर्दी का। वो जो जज साहब थे वहाँ पर, जो दहशतगर्दी कोर्ट को देखते थे,
जब उनके इल्म में आया तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल बंदा है, इस पे आप ये क्यों लगा रहे हैं। और उन्होंने जब सवाल जवाब इनसे किए तो तब वो ड्रॉप हुआ, पहला वो ड्रॉप सीन हुआ। उतनी देर में रिजल्ट्स चेंज होना शुरू हुए। तो वही डीपीओ, वही चीफ सेक्रेटरी पंजाब, जिनको हमारे लोग राब्ता कर रहे थे तो वो राब्ता नहीं कर रहे थे आगे से या उल्टी बातें बता रहे थे, वही जैसे ही रिजल्ट आना शुरू और हम 15-16 सीटों में, तो शुरू में मुझे पानी नहीं मिल रहा था, फिर मुझे अंगूर मिले आखिरी घंटे में। एक और काम हुआ, ये मेरे ख्याल में इनको ये तहरीक इंसाफ वाले, चूंकि ये थोड़े से मतलब बह जाते हैं वो जोशे जज्बात के अंदर। कल इनको ये नहीं पता कि इंटीरियर मिनिस्टर जो मौजूदा है, अभी पता नहीं कितनी देर में उनको होश आ जाता है कि अभी उनकी हुकूमत खत्म होने वाली है, उन्होंने इनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर कर दिए। जब सारा कुछ होगा बाद में पता चला कि इलेक्शन वाला हल्का है, वहां पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये भी आपकी साजिश थी। उसके बाद फिर जो है एक हम देखते हैं कि लाहौर से इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से एक जो है निकलती है, सवाल उठाया कि वो तो कर ही नहीं सकते, तो इलेक्शन कमीशन ने कर सकते। अच्छा, मैं जो पहला आपका सवाल था, देखें हुआ ये कि मुझे याद है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए खावर घुमन ने करवाया, पूछे इनसे। और उसके बाद फिर हमने मैसेज किया, इन्होंने बकायदा रिकॉर्ड पे कि ये ऐसे नहीं, ऐसे गिरफ्तारी होनी है। खावर घुमन अपने दोस्त बदलते रहते हैं अपनी जरूरतों को देखते हुए। अच्छा, वो हर टाइम खावर घुमन अपने साथ एक ऐसा बंदा रखते हैं जिसको खावर घुमन मुहिब्बे वतन बना के पेश करते हैं। देखें, और कहते हैं मैं इसका दोस्त इसलिए हूं कि मुहिब्बे वतन है। फिर वही गद्दार हो जाता है, उसको खावर घुमन हटा देते हैं, फिर नया मुहिब्बे वतन आता है। मसला तब होता है जब एक बड़े बदबूदार बंदे को मुहिब्बे वतन बनाकर पेश करते हैं, लोग मानते नहीं। अब देखें कि आज इनसे पूछें कि आज ये कोर कमेटी में गए थे आप? मैं तो भाई अभी सीधा गाड़ी से मुजफ्फरगढ़ ये है कि अब पार्टी के अंदर अब लोग आ रहे हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब पार्टी के वर्कर अब जाहिर बात है लीडर बन गए हैं। ये 2-4 हफ्ते पहले चले जाते तो ज्यादा बेहतर होता है। नहीं, अच्छा, बैक टू द स्टोरी। देखें, इस साल के शुरू में मेरी खान साहब के साथ एक वन-ऑन-वन मुलाकात हुई, 15-20 मिनट का टाइम था। उन्होंने मोहब्बत की, मैं सवाल पूछता गया 45-50 मिनट। ये मैंने सारी चीजें बताई। मैंने कहा खान साहब आपके साथ तो ये सारा कुछ हो रहा है, आप इर्द गिर्द ये सारी एक साजिश भी बुनी जा रही है जो हमें बाहर बैठ के मीडिया में चीजें नजर आ रही हैं। अब यूर इन थिक सूप, आपकी गवर्नमेंट तो मुझे नहीं लग रहा सस्टेन कर रही है, आपकी हुकूमत खत्म होने जा रही है। बाद में डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी आ गए और ये इस बात के गवाह, ये एग्जैक्ट इनके अल्फाज। क्या बात करते हो? मैंने कहा सर मैं तो जो चीजें देख रहा हूँ ये हो रहा है। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा जी ओके, वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, यू नो व्हाट डिड ही से, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कैसे मुमकिन हो सकता है कि शहबाज शरीफ जी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? मैंने कहा सर मैं तो एक रिपोर्टर हूँ छोटा सा, ऑन ग्राउंड जो हमें खबरें मिल रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, एक से ज्यादा मुलाकातें हो चुकी हुई हैं, काफी ज्यादा एक जो ब्लूप्रिंट बन चुका हुआ है, अमल होने जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये सारा आगे बढ़ रहा है मसाले का सारा मामला। अब वो मेरी तरफ भी दे, मेरे से मैं सवाल करूं उनके इधर देखें तो कहते हैं कि सर जी की खबरें शबरें तो हैं। एनीवेज, अनटिल लास्ट मोमेंट जब मैं और आप उस रात मौजूद थे तभी वो थे, जिस तरह का कॉन्फिडेंस था आहिस्ता आहिस्ता। कॉन्फिडेंस तो हमेशा उनका रहा है। तो ये बाद में इमरान खान ने खुद